अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सबक नंबर 971 के बाद में बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा, बोले मौलाना आपने जैसे बताया कि भाई हमारे मस्जिदों में जो बाहर की जमातें आती है उनके लिए हमने किस तरीक़े का इंतज़ाम करना चाहिए। मैंने सोचा आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊं, प्रैक्टिकल कि हमारा रेफ्रिजरेटर कैसे होना चाहिए और हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई कैसे होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने उस दिन भी बताया था कि बाहर मुल्क वाले जो होते हैं ना, उनको हमारे यहाँ पे खाने पीने से ज़्यादा वो चाहते हैं भाई साफ़ सफाई हो। सबसे पहले तो देखो, आप ये रेफ्रिजरेटर देखिए, हमारे हर मस्जिद के अंदर किचन एकदम साफ़ सुथरा हो, उसमें भंगार वगैरह ना ला के रखा गया हो। और ये जो रेफ्रिजरेटर है ये खालिस जमात के लिए हो। इस तरीक़े से ये पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर हमारे मस्जिद के अंदर होना चाहिए। और उसके अंदर ख़ास तौर पे हम इस बात का ख्याल रखें, आधे आधे लीटर की ये जैसे पानी की बोतल से, इस तरीक़े की पानी की बोतल्स हमारे मस्जिद के अंदर ऐसी यहाँ पे एक एक दर्जन जो है रखी हुई हो। और कोल्ड ड्रिंक जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, 2.5 लीटर की 3 लीटर की जो बोतल ला कर रखते हैं, वो तरीक़ा गलत है। जो कैन आते हैं 300 ml के, वैसे 300 ml के कैन ला के रखना चाहिए। आप बोलेंगे यार वो जमात में आए हैं या हमारे मस्जिद के अंदर, नहीं नहीं, ये मुजाहिदा है उनका, यही मुजाहिदा है उनका। क्योंकि आप उनके मुल्कों की जो लाइफ है उसको जानते ही नहीं ना, इसके लिए आप उसको समझ नहीं सकते, आप उसको सोच भी नहीं सकते। वो लोग अपने घरों पे किस तरीक़े का लाइफ स्टाइल जीते हैं और ये कैसा मुजाहिदा कर रहे हैं। तो क्या हम इतनी सी खिदमत भी नहीं कर सकते? एक रेफ्रिजरेटर स्पेशल उनके लिए, जिसके अंदर पानी की आधे लीटर की इस तरीक़े से बॉटल्स होना चाहिए। वो नहीं कि एक 15 लीटर 30 लीटर का जार ला के मस्जिद में रख दिए और बस जिसको जब ज़रूरत पड़ रही है, वो गलत तरीक़ा है वो जार वाला। उसके बाद में इसे अवन कहते हैं, अवन। ये अवन जो होता है ना, ये खाना गर्म करने के काम आता है। तो बाहर से जो जमातें हमारे मुल्क में आ रही है, अब एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारा ये होता है, हम जो उनको खिला रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम अपने घरों का सालन और घरों से पका पकाया हुआ लाकर, हमको लगता है नहीं हम बहुत खिदमत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अक्सर मुल्कों के अंदर, चाहे अरब मुल्क हो, इंडोनेशिया मलेशिया हो, चाहे फिर वो यूरोपियन मुल्क हो, अक्सर जगहों पर लोग वो जो बाहर का फूड होता है, जैसे मैकडोनल्ड के बर्गर्स होते हैं या इसी तरीके से पिज़्ज़ा वगैरह है, आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो लोग इस तरीके का खाना पसंद करते हैं। अब उसमें हलाल भी मिलता है। अच्छा, अगर किसी को नॉन वेज के चक्कर में पड़ना ही नहीं है तो वो वेज भी मंगा सकते हैं। तो उन लोगों का मिजाज ऐसा होता है, भाई वैसा उस टाइप का अगर कुछ खाना है, इस तरीके से मंगाया जाए। मंगाने के बाद में ये अवन है, जब उनका दिल चाहेगा अवन के अंदर वो खाना रखेंगे, खाने को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद में वो खाना खा सकते हैं। और भी कोई चीज़ अगर है तो वो मंगा सकते हैं, उसको गर्म कर सकते हैं। तो अवन एक हमारे मस्जिद के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में देखो, इसे कहते हैं वाटर हीटर। ये जो है ये वाटर हीटर है। ये वाटर हीटर ये किस काम आती है? ये काम आती है चाय बनाने के। एक्चुअल अब हमारी जो चाय है इंडिया की, हमारी चाय में और उनकी चाय में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग जो चाय पीते हैं, एक तो पूरा शीरा बना देते हैं, शक्कर, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर की कंपनी है, इतनी उसके अंदर शुगर डाली हुई होती है, फिर दूध डालकर पीते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इंडिया, पाकिस्तान और इस तरीके से एक दो मुल्कों को छोड़कर पूरी दुनिया में शक्कर वाली, इतनी ज़्यादा शक्कर वाली और दूध वाली चाय कहीं पर भी नहीं पी जाती है। चाय जिसे कहते हैं ना, वो सिर्फ गर्म पानी में पत्ती डाली जाती है और फिर जिसको शक्कर डालना है वो डाले। वरना जो ब्लैक टी जिसे हम इंडिया में कहते हैं, पूरी दुनिया में उसी को चाय कहते हैं। लोग उसी को चाय के नाम पर पीते हैं। हमारे यहाँ पे जो दूध वाली चाय पी जाती है, बस अब वो एक हमारा मिजाज बना हुआ है। बहरहाल, तो इस तरीक़े से हमारे मस्जिद के अंदर एक वाटर हीटर हो तो दुनिया के किसी भी मुल्क की जमात अगर हमारे मस्जिद में आएगी, मैं समझता हूँ आपको करोड़ों दुआएं देंगी। वो आपको इस तरीके से अगर आपने इंतज़ाम किया तो आपको करोड़ों दुआएं देंगी कि सिर्फ चाय अगर उनको सही मिल गई जैसा वो चाहते हैं,
तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते आपको उनकी कितनी दुआएं मिलेंगी। क्योंकि मैंने देखा हूँ अक्सर जमातें अपने साथ में पत्ती के पैकेट साथ में लेकर चलती है, उनको सिर्फ गर्म पानी चाहिए, और गर्म पानी के लिए ये वाटर हीटर हमारे हर मस्जिद में होना चाहिए। अब आइए मैं आपको बाथरूम के बारे में ज़रा बता देता हूँ कि बाथरूम किस तरीके का होना चाहिए। देखो, ये बाथरूम का स्टैंडर्ड है। एक बाथरूम इंटरनेशनल जिसे कहते हैं वो कैसे होता है, बाहर लोग अपने घरों के बाथरूम कैसे बनाते हैं, ये नहीं कि अब हमको तो इंडिया में आदत पड़ी हुई है, लोग झाड़ के नीचे भी बैठ जाते हैं, खेत में भी बैठ जाते हैं, लोग जो है वो रेल के पटरियों के किनारे पे भी बैठ जाते हैं। बहुत सारे जो है बैतुल खला भी अगर है तो दरवाजे टूटे हुए हैं, कड़ी नहीं है, उसको वैसी घुसेड़ घुसेड़ के लगाया जा रहा है, गुटके खा खा के आधे दरवाजे सड़ा दिए गए हैं। हमारे यहाँ वो बाथरूम होता है। आप देखो, मैं कहता हूँ लोग अपने किचन को, मैंने जैसा मेरे सबक में बताया था ना कि लोग अपने बेडरूम और किचन को इतना क्लीन नहीं रखते होंगे जितना क्लीन जो है ये देखो, ये आप देख सकते हैं, ये उतना क्लीन जो है ये बाथरूम है। ये देखिए आप, ये बाथरूम है, ये इसे बाथरूम कहते हैं, इसे बाथरूम कहते हैं। तो इसे वेस्टर्न टॉयलेट जो मैंने कहा था इस तरीके से हमारे मस्जिदों के अंदर बना हुआ होना चाहिए। इस तरीके से एक टॉवेल यहाँ पे भी बिछाई गई है पैर के पास में, कि अगर कोई बैतुल खला के लिए बैठ रहा है तो ये टॉवेल उठा के वो अपने पैरों के ऊपर रख सके। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ये एक इंटरनेशनल तरीका है ये बाथरूम को यूज़ करने का। और उसके बाद में ये देखो, ये जो है ये टॉयलेट पेपर है। ये हमारे मुल्क के अंदर वो सिस्टम है, ऑयल के पुराने डब्बे चंबू इस्तेमाल करने का बैतुल खला के बाद धोने के लिए। बाकी मुल्कों में वो सिस्टम नहीं है। दुनिया के अक्सर मुल्कों के अंदर टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है बैतुल खला के बाद में। और टॉयलेट पेपर जो है, जिसको टॉयलेट पेपर नहीं चाहिए उसके लिए देखो इस तरीके से ये यहाँ पे रखा हुआ है धोने के लिए, और इसी तरीके से ये फ्लश करने के लिए बैतुल खला जो है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए। तो इसे कहते हैं वेस्टर्न टॉयलेट। देखो आपको लगा होगा मौलाना ने ज़्यादा गुलू कर दिए थे। मैंने गुलू नहीं किया, मैंने आपको बताया था। ये देखो, आप खुद सोचो, सुनने वालों में से कितनों के किचन और बेडरूम इससे भी ज़्यादा क्लीन होंगे। ये उससे ज़्यादा क्लीन है, मैं गारंटीड कहता हूँ। अब देखो बाथरूम कैसे होना चाहिए। एक टॉवेल इस तरीके से लटका हुआ हो, देखो टॉवेल लटकाने का ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। एक टॉवेल ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे लटका हुआ है। उसके बाद ये एक में ही अटैच है, ये बाथरूम भी इसी में है, वेस्टर्न टॉयलेट भी इसी के अंदर है। इस तरीके से देखो, ये शॉवर यहाँ पे लगा हुआ है और ये हीटर है, शॉवर हीटर। उसके बाद में नीचे जो है एक नल, नीचे आप बाल्टी रख सकते हैं, बकेट रख सकते हैं, अपने ज़ौक़ के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक साबुन रखा जाएगा, साबुन जिसको आप देखो ना, ये देखो, ये क्लीन जो क्लीनेस है इसका, इसकी जो साफ़ सफाई है, आप देखिए, आप खुद मुझे बताइए। जो मैंने आपसे कहा था कि भाई वो लोग अपने बाथरूमों को कितना साफ़ सुथरा रखते हैं, ये मैं आपको उन्हीं का एक बाथरूम बता रहा हूँ। देखो आप खुद सोचो कि हमारे बाथरूम जो है वो इतने क्लीन है क्या। और मैं गारंटीड कहता हूँ, गारंटीड, कोई भी मुझे चैलेंज करके कहे कि मौलाना आओ हमारे मस्जिद का बाथरूम आकर देखो, जैसा आपने बताया है उतना ही क्लीन है जो हमने बाहर की जमातों के लिए बना के रखा हुआ है, वाकई में भी फिर मैं मानूंगा कि ऐसा भी कोई है बोल के। लेकिन मैं गारंटीड कहता हूँ ऐसा आपको एक भी नहीं मिलेगा, एक भी एग्जाम्पल दिए जैसा। उसके बाद में देखो, ये जो है ना, ये क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया है आपके टूथपेस्ट वगैरह रखने के वास्ते में। टूथपेस्ट है, उसके बाद में ये हैंड वॉश है। हैंड वॉश के अलावा देखो यहाँ पे जो है ना, उन्होंने ये साबुन, शैम्पू वगैरह इसके अंदर दिया हुआ है। से देखो यहाँ पर जो है एक आईना लगा हुआ है और माशाल्लाह एक बाथरूम जो है ये बन गया है। इस तरीके से उन्होंने एक बेहतरीन बाथरूम बनाया है। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे
यार ऐसा बाथरूम बनाने में कितना खर्च आता होगा, तो मेरा आपसे ये सवाल है, ये उससे कम आता है जितने का टाइल्स आपने आपकी मस्जिद के अंदर लगाया हुआ है, उससे कम आता है, ये उससे भी कम आता है। तो इसके लिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, ये एकदम यानी हम जब करोड़ों रुपयों की मस्जिद बना रहे हैं तो ज़रूरत की ये जो दो चार बुनियादी चीज़ें हैं इसका भी हम एहतमाम करने की फ़िक्र और कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।